हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, इससे पहले हम स्टार्ट करें, दो चीज़ें बता दूं जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। किसी ने एक वीडियो में कमेंट किया था कि कुछ बेल नहीं बजती है वहाँ पर सिर्फ लाइट जलती है। ठीक है। और दूसरी बात क्या पूछी थी? वो वहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको सीरियस रिस्पॉन्स दूँ, वहाँ पर आपको बहुत लाइट माहौल मिलेगा। तो यहाँ पर आप मुझसे इतना डर नहीं रहे। पहली बात तो आप दिख ही नहीं रहे हैं, आप अपने घर के कंफर्ट जोन पर बैठ कर रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर और वहाँ का माहौल ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। यहाँ पर मुझे आपको इतना रिलैक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। और ऐसा तो मैं किसी को डांट भी नहीं रही हूँ कि वो मुझसे एकदम डर जाएगा। ठीक है। तो इसलिए रिलैक्स रहिएगा। और हो सकता है वहाँ पर आपको बहुत ही कैजुअली हंसी मजाक में निकल जाए, तो वो आपका दिन होगा, आपकी किस्मत होगी और आपके लिए अच्छा ही रहेगा अगर ऐसा निकलता है। ठीक है। लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि वो लोग एकदम उखड़े बैठे हो, चिढ़े बैठे हो, तो उसको भी आपको डील करना आना चाहिए। ठीक है। तो वैसा ही नॉर्मल ही माहौल रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैंने आपके रिस्पॉन्स, अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो मैं आपकी तारीफ तुरंत ही कर दूं, और मुझे बहुत खराब लगा तो मैं तुरंत ही बुराई बता दूं। ठीक है। वहां पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि उनको आपके रिस्पॉन्स कैसे लगे। कभी ये हो सकता है कि हाँ, वो उनमें से कोई वेरी गुड बोल दे, लेकिन कभी ऐसा होगा कि ब्लैंक ही उनका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है। तो अगर वहाँ अच्छा हो जाता है तो फिर बढ़िया ही है, लेकिन अगर यहाँ पर हम उस सीन के लिए प्रिपेयर कर जाएं कि इन केस एवरेज जैसा जाता है। ठीक है। तो हाँ, तो ये वाला कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज, मुझे कोई आइडिया नहीं है आपको मेंस रिजल्ट कब आ रहा है। मैंने पिछली बार बस पूछा था। ठीक है। क्योंकि आप लोग तो यूट्यूब ज़्यादा चलाते होंगे और आप लोग देखते होंगे रिजल्ट कब आ रहा है, तो वो जनवरी लोग बोल रहे थे, इसीलिए मैंने बोला था। अदरवाइज मैं खुद चाहती हूँ कि आपका नवंबर में ही आ जाए। ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका रिजल्ट जल्दी आने से। चल, अब आंसर्स कौन देगा? हाथ उठा लो। ओके। चलो, आशु से पूछ लेती हूँ। आशु से शुरू करते हैं। आशु, मुझे ये बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब पॉलिटी है वैसे देखा जाए। अच्छा, पॉलिटी है। पॉलिटी का कौन सा पार्ट? पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो ये बताइए, आर्टिकल 24 क्या कहता है? वो जो चाइल्ड्स को जो है फैक्ट्रीज में जॉब करने से एक सर्टेन एज से पहले लिमिट करता है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन हमको कौन से आर्टिकल में मिलता है? 86 में मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में 21A में। अच्छा, ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स हमको कौन से प्रकार के राइट्स प्रोवाइड करते हैं? जस्टिसेबल होते हैं और स्टेट के अगेंस्ट होते हैं कि आप उनके लिए रेमेडी जाके कह सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सोशल, जैसे। इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, या फिर सारे? इस तरीके से पॉलिटिकल ज्यादा है, इकोनॉमिक नहीं है, सोशल नहीं है। अच्छा, मतलब पक्का श्योर नहीं है आप? नहीं, पक्का श्योर में जो है पॉलिटिकल ही है। अच्छा, ये बताइए, हिस्ट्री में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है, मॉडर्न इस हिस्ट्री में? मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट वाइज देख लें तो क्विट इंडिया के बाद वाली इवेंट्स। क्विट इंडिया के बाद। गांधी जी का निधन कब हुआ था? 1948 में 30 जनवरी को। कौन सी जनवरी को? 30 जनवरी को 30 जनवरी को। किसने किया था? नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। ठीक, मुझे ये बताइए, अगर हमको एक ऐसा सिनेरियो दिया जाता है जहां पर गांधी जी को नहीं मारा जाता, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस आते हैं? ये थ्योरेटिकल मेरे हिसाब से तो ऐसा होता कि जो गांधी का विचार है, उस विचार को और वो जो एक मेंटोर का रोल निभा रहे थे, वो उस चीज को और आगे बढ़ाते और अपने आइडियाज से, खासकर जो कैपिटलिस्ट वाले अप्रोच आ गया सेकेंड इकोनॉमिक प्लान में, उसमें ज्यादा सोशलिस्ट वाले पार्ट पे रहते। अच्छा, तो गांधी जी के जाने के बाद उनके आइडियाज को आगे नहीं बढ़ाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति रहता है तो डायरेक्ट गाइडेंस होने की वजह से, मेंटरशिप अच्छा, रहने गांधी की जी ने वजह एक्टिव से पॉलिटिक्स से कब संन्यास ले लिया था? इन्होंने नहीं याद आ रहा। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, मैकोले का मिनट क्या है? मैकॉलेज मिनट। हाँ, इन्होंने 1835 में वहां पर एक मैकाले मिनट्स हैं जो एजुकेशन के लिए बोला गया, उन्होंने बोला था ब्रिटिश संसद में। क्या है एग्जैक्टली exactly? कौन ये किस मैम फिल्म में पढ़ाया था? डिबेट थी कि एजुकेशन सिस्टम
कि जो लैंग्वेज है, मोड ऑफ एजुकेशन, वो इंग्लिश हो या वर्नाकुलर हो, तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कस करने के बाद में फेवर किया कि हमें जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में खर्च करने चाहिए, जिससे हमारे लिए रिसोर्सेज वहाँ तैयार हो सके। अच्छा, ठीक है। तो ये लॉर्ड मैकॉले कौन थे? ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लॉ मिनिस्टर थे वहाँ। अच्छा, काउंसिल में जो मेंबर होते हैं, लॉ लॉ मेंबर, शायद मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं याद है। अच्छा, ठीक है। चलिए ये बताइए, विकसित भारत बनाने का उद्देश्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। विकसित भारत आपके हिसाब से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो विकसित भारत बनने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, मैंडेटरी है? मुझे लगता है विकसित भारत कई कई दिशाओं में देख सकते हैं हम, जैसे इकोनॉमिक फील्ड में पर कैपिटा इनकम $12 के आसपास होना चाहिए। स्टेट में हमारा जो नियोनेटल डेथ रेट है या अंडर 5 डेथ रेट्स हैं वो हो। हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, हेल्थ के केस में, ऐसे एजुकेशन के केस में भी हो। सबसे यूनिवर्सिटी, इम्पोर्टेंट किसी एक को प्रायोरिटाइज़ करना हो तो किसको करेंगे इन सब में? मुझे लगेगा ह्यूमन डेवलपमेंट को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहूँगा। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? वहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं, एक एजुकेशन के थ्रू, एक उनकी हेल्थ के थ्रू, एक उनकी स्किल के थ्रू। ठीक है, ठीक है। चलो, आप बताएँगे ओमेश्वर। ओमेश्वर मुझे बताओ, हिस्ट्री में कोई एक ऐसा इवेंट जिसको अगर तुम्हें मौका मिले चेंज करने का तो कौन-सा इवेंट ऐसा है जिसको चेंज कर दोगे? और ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसे तो चेंज करने को वी कैन से दैट पार्टीशन जो नहीं होना चाहिए था मैम, बिकॉज इट लेड टू लॉस ऑफ टू मेनी लाइफ ऑफ टू मेनी पीपल, अराउंड 6 मिलियन जैसे ऑफिशियल फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन का मास डिसीजन डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया था काफी। ठीक है, तो पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, तो ये क्राइसिस नहीं होता। मैम फिर शायद इस स्केल पे नहीं होता। अच्छा, तो फिर हमारे लीडर्स माने क्यों फिर? गांधी जी जैसे इंसान क्यों माने जो नॉन वायलेंस का इतना सपोर्ट कर रहे थे? मैम एक्चुअली फिर वो क्योंकि शायद बार बार टॉक्स फेल हो रहे थे, जो भी कमीशन आए थे जितने भी बार बार टॉक्स फेल हो रहे थे, तो शायद उसकी वजह से फिर उनको लगा कि तो मतलब मतलब कोई वो वे ज़रूरी हो फॉरवर्ड गया नहीं था? दिख रहा था। ज़रूरी हो गया था पार्टीशन? हाँ तो मैम फिर मतलब लगा कि अब शायद कोई ऑप्शन नहीं है तो। अच्छा, तो फिर इसको ये मतलब किस बेसिस पर ये कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए? या तो कुछ पॉज़िटिव हमको निकल कर मिल रहा होता कि वायलेंस हाँ मैम एक्चुअली हुँ, अगर थोड़ा और मे बी आई फील कि अगर कुछ और मतलब कोशिश होती कुछ टाइम तक और ट्राई करते वो लोग, तो शायद किसी एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट में पहुंच जाते कि सब मुस्लिम लीग के भी लोगों को इंक्लूड कर लेते उसमें, मतलब एंड तक जाके। अच्छा। अच्छा, तो पाकिस्तान जो अभी हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, वो तब नहीं करता? अगर कुछ होता भी जैसे फ्रिंजिंग एलिमेंट्स होते, लेकिन वो स्केल बहुत कम होता है जिस स्केल पे आज हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी मतलब सेम उस पे, तो वो कम काफी कम होता है, इस स्केल पे नहीं होता आई फील दैट। अच्छा, ये बताओ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? और इसका कोई एग्ज़ाम्पल है क्या? मीनिंग तो इसका ये है कि जैसे हिस्ट्री में जो हो चुका है एक बार, उसी से सिमिलर चीजें कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर से होती हैं जाके आगे जाके। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि इसका रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर का नहीं पहले एथेंस ग्रीक एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर का फॉल हुआ था जाके, फिर कुछ दिन बाद जाके फिर वहां से रोमन एम्पायर का राइज हुआ था। फिर रोमन एम्पायर उसका एक्सपेंशन हुआ था, फिर उसका फॉल अच्छा, हुआ। इंडिया के एस्पेक्ट में कोई एग्ज़ाम्पल है? इंडिया के एस्पेक्ट में मतलब हाँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे एशियन हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर ग्रो हुआ, एक्सपेंड हुआ पूरा अपने फुल स्केल पे पहुंचा, फिर उसका फॉल हुआ, फिर तो गुप्ता एम्पायर हो गया। यहाँ पर तो एम्पायर्स आएँगे और जाएँगे, तो हिस्ट्री कहाँ रिपीट हो रही है? वो तो एक पैटर्न है जो फ़ॉलो होता रहेगा। हिस्ट्री कैसे रिपीट हो रही है यहाँ पर? चलो, हाँ कोई जी बात नहीं। ये बताओ, भारत टीबी को कब तक एलिमिनेट करेगा? मैम, टारगेट तो 2025 तक था। अच्छा, टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से या वायरस से? बैक्टीरियल। तो भारत इसको पहले एलिमिनेट कर देगा क्या 2025 से? 2025 तो चल ही रहा है। 2025 चल रहा है, लेकिन शायद मैम जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने एक्सटेंड किया उसको 2027 तक शायद। 2027 तक। और विश्व कब तक एलिमिनेट करेगा टीबी को? हम वर्ल्ड का है शायद 2028 है। श्योर नहीं हो? ठीक है, ये बताओ, एक मॉइस्ट कमांडर है हिडवा,
नाम सुना है इनका हाँ रिसेंटली? मैम, अभी इनको एलिमिनेट किया गया है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो ये बताओ माओइज़्म और नक्सलिज़्म में डिफरेंस क्या होता है? मैम नक्सलिज्म एक्चुअली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये नाम आया था क्योंकि जहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ था, माओइस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, नक्सलवादी विलेज था, तो वहां से इसको नाम नक्सलिज्म दिया गया था। आइडियोलॉजी सेम है, वो माओ जेडोंग जो थे चाइना की, उन्हीं की माओइज्म आइडियोलॉजी है, उन्हीं को ये लोग फॉलो करते थे। अच्छा, ये बताओ ये नक्सलिज़्म को भारत सरकार ने कब तक एलिमिनेट करने की बात की है? कौन से 35 मतलब मार्च 2026। मार्च 2026। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जैसे नक्सलिज्म के कंटेक्स्ट में कि मैम वो लोग आते हैं, जैसे फॉरेस्ट में हिडन रहते हैं, मोस्ट ऑफ ट्राइब्स आते हैं, अटैक करते हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब पे अटैक करते हैं, फिर वापस फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ओपन वॉर नहीं हिस्ट्री होता में उधर। हिस्ट्री में किसी को रिकॉल कर पा रहे हो जिसने गुरिल्ला हाँ मैम, वॉरफेयर किया? शिवाजी को बिगेस्ट प्रोपेगेटर माना जाता है इसका। ठीक है। ये बताओ महाभारत से अगर हमको कोई एक लेसन लर्न करना हो तो क्या होगा? हम्म, अच्छा, महाभारत लिखी किसने है? मैम वेद व्यास, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। अच्छा, बताओ लेसन क्या है महाभारत से? रिलेशन तो मैम शायद कि ये यही है कि द मतलब व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट देन द ओनली ऑप्शन इज वॉर, ओके, ओके। टू एस्टेब्लिश धर्म एंड मतलब राइटियसनेस एंड पीस एंड जस्टिस। अच्छा, भगवत गीता का जस्ट क्या है? हम जिस्ट है भगवत गीता का मैम, एक तो कैसे कि यही है निष्काम कर्म है कि वी जस्ट हैव टू डू आवर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। और फिर दो तीन कॉन्सेप्ट्स और हैं जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। अच्छा, तो इसको जो इसका वो है जिस्ट निष्काम कर्म वाला, इसका मतलब क्या होता है? हम कि अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, डू नॉट अटैच टू द डू ठीक नॉट है। गेट अटैच टू द तो रिजल्ट्स। इसको इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो? हम कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताओ पैरा सोशल टर्म क्या होता है? पैरा सोशल हुँ, आइडिया नहीं इसका। अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हम वाराणसी में। अच्छा, अभी रिसेंटली इनकी कुछ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी क्या? आइडिया नहीं इसका। अच्छा, ये बताओ अगर कोई तुम्हारी बात से डिसएग्री करता है तो उस बात को हैंडल कैसे करोगे? हम हाँ, आई ट्राई टू जैसे फर्स्ट आई टू टेक द जैसे किस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब वैलिड है अगर डिसएग्रीमेंट उनका, तो आई ट्राई टू एक्सेप्ट दैट कि कहाँ पे हम अप्रोच रॉन्ग हो क्या रहे होगा? हैं। अप्रोच क्या होगा? हम अप्रोच क्या होगा इसको? पॉजिटिव अप्रोच, लाइक अगर कुछ सही पॉइंट्स है तो आई ट्राई टू एक्सेप्ट देम, अगर कुछ सही पॉइंट्स हैं उनके डिसएग्रीमेंट्स के तो आई एक्सेप्ट देम। ओके, ओके। चलो, अब सात्विक बताएँगे। सात्विक ये बताओ कोई भी अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट बता दो जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और जिसके लिए कंफर्टेबल हो। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि हम अपनी तरफ से आंसर देंगे। ठीक है? हाँ, बताइए सात्विक। ओके। मैम मुझे लिटरेचर पढ़ना पसंद है और साइंटिफिक चीज़ें, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो मैम ये जानना मुझे थोड़ा सा अच्छा, एक्साइट करता है, या मेरे ठीक लिए है। क्यूरियोसिटी का पॉइंट तो है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मान लेती हूँ। मुझे बताओ इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफ़रेंस क्या है? इसमें ओके मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैम इंटेलिजेंस पहली बात तो मैम हम उस चीज को कहते हैं कि जब हम किसी चीज को रिकरेक्ट कर सके, या फिर अपने तरीके से सोच सके, या फिर उसे रिडिफाइन कर सके मैम, या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू चीजों को इवेलुएट कर सके, तो मैम इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जब सेम इंटेलिजेंस मैम मशीन में आने लग जाए, मशीन खुद से ही इस चीज को सोचना शुरू कर दे, अपने मन से अपने आप को रिकरेक्ट करने लगे, तो मैम उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। मैम मशीन लर्निंग, जब मैम मशीन खुद से ही लर्न करने लग जाए, तो मैम उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग मैम एआई का एक पार्ट है, जबकि एआई एक बिगर अच्छा, टर्म है। ठीक है। एक सोर इनिशिएटिव है एआई से रिलेटेड, सुना है इसका नाम? सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है। ये बताओ रिसेंटली सरकार ने कहा है कि क्लास 3 के स्टूडेंट्स जो हैं उनको एआई वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा उनके सिलेबस में। ये कहाँ तक वैलिड है? कहाँ तक ये लॉजिकल साउंड कर रहा है?
मैम अगर हम एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करना मतलब कि हम उनको धीरे धीरे बताते हैं कि है क्या, तो मैम मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि मैम एआई जिस हिसाब से डेंजरस हो रहा है, अगर हम उस चीज को जानेंगे नहीं तो मैम उसके खतरे अच्छा के बारे में स्टेप नहीं है। जानेंगे। अब मुझे बताओ इस अच्छे स्टेप में कमियां कहाँ हैं? कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस स्टेप से रिलेटेड? मैम पहली बात तो कंट्रोल्ड वे में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है। हमें एक थोड़ा पेरेंटल केयर की भी जरूरत है, मतलब उन्हें एकदम फ्री छूट नहीं मिल जानी चाहिए। एक पेरेंटल केयर या फिर एक मॉनिटर करने वाला कोई होना चाहिए। सेकेंड मैम, अगर वो खुद से ही इंटेलिजेंस या शार्प हो गया तो मैम उसका वो मिसयूज भी कर सकते हैं। तो मैम क्लास इसके 3 लिए का मतलब बच्चा मुझे है, लगता है क्लास 3 का बच्चा है, कर लेगा मिसयूज? हाँ मैम, मैम आजकल बच्चे थोड़े से स्मार्ट हो रहे हैं, तो मैम क्लास 3 में बच्चा कितने साल का होता है? 6 साल 7 साल। अच्छा, ये बताओ क्या हमारे पास इतना स्किल्ड मैन पावर है? लोगों को इतना पता है, स्कूल के नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को पता है इतना एआई के बारे में? मैम अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन मैम धीरे धीरे एआई इंडिया प्रोजेक्ट जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो मैम धीरे धीरे लोगों के टीचर्स की भी मैम अवेयरनेस बढ़ रही है। स्पेशली मैम एनईपी में जब हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन की बात करते हैं तो मैम तो ट्रेन प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये क्लाउड डेटा क्या होता है? क्लाउड डेटा टर्म होता है क्या कुछ? क्लाउड में रख जिस स्टोर किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जिस मैम क्लाउड डेटा मैम एक तरह से जैसे हम किसी भी चीज को मैम स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए होता है। क्लाउड डेटा मैम एक ऐसा स्पेस होता है जो सबके लिए अवेलेबल होता है। बेसिकली मैम ये थोड़ा ब्लॉकचेन पे आई थिंक काम करता है। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन मैम एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, जहां पर मैम एवरीवन हैज एक्सेस towards that particular thing. No one can delete the data, but everyone can add entry into it. अच्छा, एमबीएस का नाम सुना है? कोई व्यक्ति है क्या एमबीएस, जिसको मीडिया में एमबीएस कहा जाता है, किसी देश के हेड? सॉरी मैम, अभी मैम क्लिक नहीं कर पा रहा मेरे दिमाग। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंट की अभी किसी से मीट हुई थी क्या रिसेंटली? सऊदी अरेबिया के कोई हेड गए थे क्या वहां पर? चलो, सॉरी मैम। कोई बात नहीं। मुझे बताओ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? मैम क्रिप्टो करेंसी एक तरह की मैम डिजिटल करेंसी होती है, जिसका मैम सेंट्रल कमांडिंग कोई मैम उसे सेंट्रली कमांड नहीं करता, जैसे बाकी सारी करेंसीज को कोई ना कोई सेंट्रल बैंक कमांड करती है। ये मैम किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और मैम ये डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। इसका कोई फॉर्मलाइज्ड मैम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता जो इसे कंट्रोल करता है। भारत में इसका कैसे यूज क्रिप्टो करेंसी भारत में रेगुलेट कैसे होती है? मैम अभी तो ये लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी, बट आरबीआई अभी मैम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम से उसको इंट्रोड्यूस कर रही है मैम। वो बेसिकली क्रिप्टो नहीं है, लेकिन मैम थोड़ा सा डिजिटल करेंसी का एक कंट्रोल्ड वर्जन है। अच्छा, ठीक है। चलो, अब रानी रानी मुझे ये बताइए, वीआर और एआर, ये टर्म सुने हैं क्या टेक्नोलॉजी से संबंधित? इनमें डिफरेंस क्या होता है? नो मैम, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताओ हॉबीज क्या हैं? मैम डांसिंग। डांसिंग, ठीक है। ये बताओ क्लासिकल डांस कितने प्रकार का होता है? मैम 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कथक है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय और अच्छा, तो तुमको कौन सा कुचिपुड़ी। आता है इसमें से? जी मैम। इसमें से कौन सा आता है? मैम इसमें से तो कोई नहीं आता है। इसमें से कोई भी नहीं आता, मतलब नॉर्मल डांस आता है? जी। अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं अभी? नीतीश कुमार। ठीक है। कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाए क्या? जी मैम। क्या नाम है उनके? कितने लोग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बने? हम्म, चलो, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि अ, एक ध्वज सेरेमनी हो रही है अयोध्या में, उसके बारे में सुना है? जी मैम। क्या है वो? मैम इसमें क्या है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें कलश यात्रा, मतलब इसमें लोगों को जोड़ के कलश यात्रा निकाली जाएगी। अच्छा, तो राम वहाँ मंदिर का पे अभी निर्माण हुआ नहीं है क्या? मैम अभी उसमें कई पार्ट में बन रहा है। अभी अच्छा। उसका जो गर्भगृह है वही अभी डेवलप हुआ है। अच्छा, बाकी तो के मोदी जो जी ने पार्ट है इनॉग्रेट कब किया था इसको? किस तारीख को इनॉग्रेट किया था? 22 जनवरी साल कौन सा था? 2023। 23 था कि 24 था? 24 था मैम। अच्छा, 25 तो नहीं था? 9 है मैम। अच्छा, ये बताओ यूएपीए क्या है?
यूएपीए मैम ये अ, अ, ये अ, अच्छा, ये कोई बात आतंकवाद नहीं, से जुड़ा कोई है। बात नहीं। मुझे ये बताओ, अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तुम्हारे सामने, तो उसको सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली कैसे सोचोगे? सबसे पहला थॉट क्या आएगा? कैसे सॉल्व करते हैं किसी समस्या को? पहले मैं यही सोचूंगी कि समस्या मतलब का लेवल क्या है, जैसे कि कोई समस्या आई है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उसी हिसाब से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश मतलब अगर करूंगी। समस्या का इम्पैक्ट बड़ा है, तो हम उस हिसाब से उसको सोचेंगे, और क्विक छोटी है हाँ तो फिर हम क्विक उसकी समस्या का हल नहीं सोचेंगे। नहीं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसको क्विकली सॉल्व किए बिना वो सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो इस वजह से हम उसे सोचेंगे कि ये समस्या कितनी मतलब जड़ है उस समस्या में, तो हम उसको फिर फाइंड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? कहीं पर आग लग गई है, ठीक है? तुमको वहाँ पर जाना है, तुम उस पोज़ीशन पे हो कि तुम्हें वहाँ पर जाकर आग को रुकवाना है, ठीक है? जी। और दूसरी तरफ ऑप्शन है कि तुम्हारे घर में कुछ फंक्शन है, शादी है, ठीक है? दोनों चीज़ों को के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा होना दोनों जगह आवश्यक है। किसको प्रायोरिटाइज़ करोगे? मैम मैं पहले तो अपने काम को ही प्रायोरिटाइज करूंगी। जहाँ आग लगी है वहां मेरी ज्यादा और जरूरत है, फैमिली की कोई क्योंकि वैल्यू नहीं है? एज अ और जो फंक्शन है वो तो मैं घर के किसी भी मेंबर को समझा सकती हूँ कि आप फिलहाल के अच्छा, लिए संभाल लीजिए। शादी हो गई है और तुम्हारी? नो मैम, ठीक है, तो तुम्हारी शादी है, अब क्या करोगे? शादी है तो फिर मैं जल्दी शादी की रस्म पूरी करके और कोशिश करूंगी कि वहां से जल्दी निकली, या फिर शादी को मैं पॉज भी कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ ज्यादा आग आग ऐसी चीज है जो तुरंत फैलेगी और वो बहुत मतलब तबाही कर सकती है। तो मैं शादी का क्या है, शादी को तो रोका भी जा सकता है लेकिन आग हाँ, रुक लेकिन नहीं पहले सकती। पहले हमारा ये थॉट नहीं आया। पहले हमने सोचा कि हम शादी की रस्में जल्दी पूरी कर लेंगे, फिर हम आग बुझा देंगे। यस मैम, पहले अचानक से ऐसा ही आया, लेकिन हाँ, तो मतलब इसको प्रॉब्लम, फिर मैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन अपीयर होती है, तो हम पहले अपना कर लें, निपटा लें काम, फिर तो चीज़ें आग बुझ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक आधे लोग नो शायद मैम, घायल हो जाएँ। नो मैम, ये तो हाँ मुझे ये ध्यान आया कि ये गलत है, लेकिन करेक्ट कर पाई। थैंक यू मैम इसके लिए। अच्छा, तो ये बताओ, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो? मैम मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए शांत बैठ जाती हूँ और फिर मतलब गहरी सांसें लेती हूँ। अ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास सन्नाटा रहे, या अच्छा, फिर मैं ठीक है। अभी तो प्रिपरेशन फेज़ में हो, ये ऑप्शन है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो कैसे मोटिवेट करोगी? शांत बैठने का टाइम नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, खुली हवा में टहलती हूँ। यही मेरे लिए तो फिलहाल यही काम करता है। चल, ठीक है। चल, अब तान्या बताएगी। तान्या, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी रही है शादी की उम्र को लेकर। सुनी थी आपने कंट्रोवर्सी? किसने कुछ स्टेटमेंट दिया था? मैम स्टेटमेंट तो नहीं सुना, पर ये मैंने कंट्रोवर्सी सुनी थी कंट्रोवर्सी सुनी थी, तो कि ये शादी बताओ, की एज बढ़ा दी जाएगी। एज बढ़ा दी जाए, ठीक है? अभी लीगल एज क्या है शादी की? मैम बॉयज के लिए 21 है और फीमेल के लिए 18 है। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड? मैम एक मिनिमम एज जो फिक्स कर रखी है वो फिलहाल सही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन। मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही हूँ, मैं जनरली पूछ रही हूँ, ठीक है? अभी मैम ये रिसेंटली बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबके हुँ, लिए मतलब एज शादी की बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पर्सनल लेवल पे आपको आप जो चीज अचीव कर चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, हो सकता है कोई पर्सन 25 में सेटल हो चुका हो सकता है 21 में हो गया, हो सकता है कोई 29 में भी ना हुआ हो। क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए? मैम शादी के लिए तो सबसे जरूरी है राइट पार्टनर, आपको वो आप सेकेंडरी जानते है, हो उसको। वो सेकेंडरी है, ठीक है? हमें शादी अभी करनी है कि नहीं सोचना है, ठीक है? तो हमें अगर शादी करनी है, तो उसके लिए हम क्या प्रायोरिटाइज़ करेंगे? अभी मैम सबसे रिसेंटली पहले एज अ कंट्रोवर्सी जो हुई थी, यस उसमें मैम। क्या कहा गया था? उसमें किसी ने कहा मैम था वो कि मैंने बताओ। मैंने वो कंट्रोवर्सी नहीं सुनी थी, पर हाँ 1-2 साल से इस पे चर्चा चल रही है
कि शादी की उम्र बढ़ा देनी चाहिए, वो मुझे पता है। मैंने फिलहाल जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में नहीं ठीक सुना है, तो एक जो महिला हैं, एक किसी साउथ इंडियन एक्टर की वाइफ हैं, उन्होंने बोला था कि महिलाएं अपने एग्स फ्रीज कर सकती हैं और वो एज को बढ़ा देना चाहिए। फिर उन्हीं के उस पर कमेंट आया था कि नहीं, 20s में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब अपार्ट फ्रॉम ओके मैम। लाइफ पार्टनर कौन से 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमको सोचना चाहिए कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भले ही चाहे उम्र चाहे जितनी हो जाए। आपके हिसाब से वो क्या है? मैम मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिससे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यस मैम, जिससे हम एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन जी सकें, किसी ठीक पे है। डिपेंडेंट ना रहे। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि आप मेंटल स्टेटस क्या है आपका, आप शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। और तीसरी चीज बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर बाई चांस आप हो सकता है आप कंसीव ना करना चाहते हो, अडॉप्शन के मेथड है, ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान ठीक है। दिया जा सकता है। ठीक है। अब मुझे बताओ अपनी कोई ऐसी पर्सनल वैल्यू जो तुम्हारे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। एग्ज़ाम्पल बताओ कहाँ पर इसको यूज़ किया? मैम जैसे अभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था, तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने जब लर्निंग लाइसेंस बनाया था तो वो 4 व्हीलर का डल गया था। वो दीदी ने डाला था तो वो 4 व्हीलर का डल गया था और मुझे 4 व्हीलर चलाना नहीं आता, मुझे 2 व्हीलर ही चलाना आता है। तो जब लर्निंग लाइसेंस में तो उन्होंने बस कंप्यूटर पे टेस्ट था, वो हो गया। उसके 6 महीने बाद नॉर्मल टेस्ट था, आपको वहां जाके चला के दिखाना था। तो मुझे 4 व्हीलर चलाना नहीं आता था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं फॉर्म कैंसिल कर सकती हूँ, या जब मैं ऑफिस में गई तो मुझे पता चला कि आप 3000 रुपीज दे के भी आप लाइसेंस बनवा सकते हो। तो दे दिए 3000? नहीं मैम, मैं अभी तक मेरा क्यों? लाइसेंस नहीं बना है, इसी क्यों नहीं वजह दिए? से। आसान हो जाता काम। मैम ये मेरी इंटीग्रिटी के खिलाफ है कि जिस चीज को रोकने के लिए मैं सिस्टम में घुसना चाह रही हूँ, मैं उसको बढ़ावा नहीं दे सकती। अच्छा, पहले तो सब लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर मुझे बताओ वीआर और एआर का डिफरेंस क्या है? मैम मुझे बहुत हद तक तो नहीं पता है, हाँ इनकी कुछ कुछ चीजें पता है। वीआर आई थिंक वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की बात है। वर्चुअल रियलिटी में ये होता है, अभी मैंने हाल ही में एक्सपीरियंस करा था। वर्चुअल रियलिटी में ये होता है, आप पूरी मतलब बाहरी दुनिया से एकदम कट जाते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस दिखते हैं, मतलब उसको आप एग्जैक्टली फील कर पाते हैं। हो सकता है आप अयोध्या का दर्शन कर रहे हो, तो आप एक्चुअली में ये ठीक है। फील करेंगे कि मुझे आप वहां बताओ पे जा रहे हैं। यूएपीए क्या है? मैम यूएपीए एक लॉ है, मुझे फिलहाल फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है। ठीक है। ये कॉप 30 क्या है? कॉप 30। मैम कॉप 30 यूएनएफसीसी से रिलेटेड है, कॉप का और फुल ये फॉर्म क्या अभी होता है? ब्राजील में चल रहा है। कॉप का फुल कॉन्फ्रेंस फॉर्म ऑफ क्या है? पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस पार्टीज ऑफ कहाँ पर पार्टीज। हुई है? कॉप 30? मैम ये शायद चल रहा है, या नवंबर में होने वाला था, ब्राजील में, बेलिन ब्राजील में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो आप बताएंगी राधिका। राधिका मुझे बताओ एक कंपनी है एनवीडिया, या जिसको निवीडिया जैसे भी बोल लो। ये एनवीडिया का नाम रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, किससे संबंधित है ये कंपनी? मैम रिसेंटली ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी बनी है जिसके शेयर्स या फिर कुछ तो हुआ है, मतलब मोस्ट रिचेस्ट कंपनी ऐसे कुछ। अच्छा, ये अमेरिकन कंपनी है क्या? यस मैम, पक्का श्योर शायद हो? श्योर नहीं हूँ मैम। अच्छा, इसके सीईओ का नाम पता है? नो मैम। अच्छा, ये बताओ सैम ऑल्टमैन का नाम सुना है क्या? यस मैम। किसके सीईओ हैं वो? मैम अच्छा, याद नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं। मार्क जकरबर्ग का नाम सुना है? यस मैम। किसके सीईओ हैं? गूगल। अच्छा, सुंदर पिचाई किसके? यस मैम, वो गूगल के हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ ये इलॉन मस्क किसके? टेस्ला के मैम। अच्छा, ठीक है। ये मेटा का नाम सुना है क्या? यस मैम। मेटा क्या है? यस मैम। क्या है मेटा? मैम ये नहीं पता, अच्छा, डिटेल्स नहीं आ रही हैं अभी याद। ओके। ये एक्स कोई प्लेटफॉर्म है क्या सोशल मीडिया का? यस मैम, इट इसका इज द इस ट्विटर का सक्सेसर है, मींस ट्विटर का रीनेम कर दिया गया। ट्विटर को रीनेम कर दिया गया। तुमने अगर देखा होगा तो ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ये लोग ट्विटर पे अपनी बात कहते हैं, ठीक है? यस मैम। तो क्या लगता है ट्विटर की जो जो इम्पोर्टेंस दी जाती है ट्विटर को या फिर एक्स को,
वो दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी हमारे प्रधानमंत्री को या फिर किसी को भी स्टेटमेंट देना होता है तो वो फेसबुक में जाकर नहीं कहते हैं, इंस्टाग्राम में यस नहीं मैम। कहते हैं, ट्विटर में कहते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? मैम आई थिंक ट्विटर को एक तो वर्ल्ड वाइड यूज किया करा जा रहा है, तो इसकी रीच बहुत ज्यादा है। अच्छा, इंस्टाग्राम को वर्ल्ड वाइड नहीं यूज़ किया जा रहा क्या? मैम बट इंस्टाग्राम it's like for entertainment purpose, but that is I think for information अच्छा, तो etc. एक्स में लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते? अच्छा, मैम टिकटॉक का नाम सुना है क्या? टिकटॉक यस मैम। कौन सी कंपनी का है, कौन से देश को बिलोंग करता है ये कंपनी? कौन सी देश की है? आई मीन यूएसए। यूएसए की है कि चाइना की है? नो मैम यूएसए की है। अच्छा, तो भारत ने इसको बैन क्यों कर दिया? भारत में टिकटॉक चल रहा है क्या? नो मैम ये अभी बैन हो गया था ड्यूरिंग कोविड-19 2020 में। तो यूएस की कंपनी का बैन क्यों किया? मतलब यूएस की कंपनी है तो क्यों बैन कर दिया? अच्छा, चलो ये बताओ राधिका, कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो? कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूं? जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ठीक है। ज्योग्राफी में मुझे ये बताओ, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन मुझे ये बताओ, एल नीनो और ला नीनो क्या होता है? मैम थोड़ा कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। हमेशा ये नहीं हो सकता कि हमारे पास आसान क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। चलो यस मैम। एक इजी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर मैं दूसरे में जाती हूँ। बताओ मुझे, फेवरेट मूवी कौन सी है तुम्हारी? फेवरेट मूवी ऐसे तो कोई नहीं है मैम। ऐसे कैसे? अच्छा, फेवरेट किताब है? कोई बुक पढ़ी हो जो लगा हो कि बहुत अच्छी है? हाँ मैम। कौन सी है? मैम अमीश त्रिपाठी का एक रामायण का एक 3 बुक का वो है, आई डोंट नो व्हाट टू ट्रायोलॉजी से। है? हाँ हाँ वो मुझे अच्छे इमॉर्टल्स लगते ऑफ हैं। मेलुहा पढ़ी है क्या? नो मैम वो पढ़िए इक्ष्वाकु के वंशज एंड अच्छा, सीता इक्ष्वाकु के वॉरियर वंशज, ऐसे। ठीक है। तो इसमें से अगर तुमसे कहा जाए कि कोई 2 लेसन्स तुमने सीखे तो वो कौन से थे? आई थिंक फर्स्ट आई वुड से कि अपने मीन्स जो आपने बोला है उस पे आप कायम रहें। अच्छा, ठीक यस है। मैम। दूसरा एंड लेसन क्या सीखा? सेकंड मैम इन सेकंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ठीक है। चलो अब श्वेता बताएगी। श्वेता, मुझे ये बताओ, क्या हॉबीज हैं आपकी? हेलो। हाँ श्वेता बताइए। मैम हॉबी मेरी है पोएट्री और योगा करना। अच्छा, ये बताओ, योग का क्या मतलब होता है? मैम योग के द्वारा जैसे हम अपना जो मानसिक मैम जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम किया जाता है, और मैम जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता अच्छा, है। इसमें कुछ वो होते हैं क्या, कुछ 7-8 कुछ टाइप्स होते हैं क्या, कुछ स्टेजेस होती हैं क्या? मैम आंतरिक योग है मैम, उसमें 8 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अच्छा, धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, गुड। ये बताओ, पोएट्री लिखते हो कि पढ़ते हो? मैम, पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। जॉन कीट्स का नाम सुना है? yes, मैम। हाँ, जॉन कीट्स की कोई पोएम बता दो। मैम हिंदी पोएट्री ज्यादा पढ़ती हूँ, इंग्लिश में मतलब अच्छा, मैम कुछ सुना है पढ़ा है पर उतना नहीं। अच्छा, ठीक है, हिंदी बताते हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई पोएम पता है क्या? मैम उनका एक अमार सोनार बांग्ला करके उन्होंने लिखा था, जो मैम वेस्ट बंगाल में मैम जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम अच्छा, काफी उसका ठीक। यूज अभी किया गया था। रिसेंटली करंटली वर्तमान में कोई अच्छे पोएट्स हैं क्या जिनकी किताब पढ़ी हो, कोई पोएम पढ़ी हो? मैम श्याम सुंदर सर हैं, वो मैम उनके बारे में ठीक है, पढ़ा। उनकी पोएम की 2 लाइन बता दो जरा, कौन सी पोएम अच्छी लगती है? उनकी एक पोयम है जो है वो आज नहीं तो कल होगा, मतलब उसमें ऐसा था कि अगर कर्म में अगर सच्चाई है तो आज नहीं, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, ठीक है, और कर्म में अगर सच्चाई है तो ठीक आज है। नहीं तो कल मुझे होगा। बताओ, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है?
मैम अनलॉफुल प्रिवेंशन, मैम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कब आया था? मैम टाइम मैम पता नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, एनआईए क्या है? एनआईए मैम एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कब बनी थी? और मैम ये कब बनी थी? एनआईए की फॉर्मेशन कब हुई थी? मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, मुझे बताओ, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा है हिस्ट्री में? यस मैम। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित कुछ महिलाओं के नाम बताओगे? मैम सरोजिनी नायडू जी और मैम उषा मेहता, मैम सुशीता कृपलानी। अच्छा, उषा मेहता का क्या रोल था? मैम जब जो मैम रेडियो जो मैम भूमिगत रेडियो के माध्यम से मैम सबको वो जब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम सबको मैम गिरफ्तार कर लिया गया था, बड़े नेताओं को, तो उस टाइम मैम आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये अपना योगदान दे रही थी। ठीक है, ठीक है। अगर कोई एक महिला को चूज करना हो जिसने पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में सबसे ज़्यादा तुमको इंस्पायर किया, तो वो कौन सी महिला है? मैम अगर मैम स्टार्टिंग में अगर सबको ले तो मैम सावित्रीबाई फुले जी। अच्छा, क्या किया इन्होंने ऐसा? मैम उन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए काफी काम किए और मैम जैसे विधवाओं के साथ मैम उस टाइम बहुत अच्छा, तो ऐसे चीजें हो रही थी उनको। विमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किए, तो कुछ स्कूल स्टैब्लिश किए क्या? कहाँ पर किए? कुछ एग्जाम्पल पता है? यस मैम, मैम महाराष्ट्र में किया है, मैम नागपुर में किया है। मैम उनके नाम से मैम अब वो जो यूनिवर्सिटी है वो कौन उनके सी नाम पे रख यूनिवर्सिटी दिया है? गया है उसका नाम। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सॉरी मैम अभी। चलो, ठीक। ये मुझे बताओ, पैरा सोशल टर्म का नाम, पैरा सोशल टर्म सुनाएंगे? नो मैम। अच्छा, ये बताओ, फोमो क्या होता है? मैम फोमो जैसे कि हम अपने पास्ट में कोई ऐसी चीज है जो हमें परेशान करती है जिसके साथ हमारा नेगेटिव। मैं फोमो पूछ रही हूँ, FOMO कैपिटल। सॉरी चलो, मैम। कोई बात नहीं। मुस्कान, मुस्कान, मुझे बताओ, फोमो क्या होता है? मैम फोमो एक सोशल मीडिया का एब्रिवेशन है विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अच्छा, इसमें हर किसी को, क्योंकि आजकल कंपैरिजन का कल्चर है, तो हर व्यक्ति को ये लगता रहता है कि ठीक वे किसी दूसरे से पीछे हैं। ठीक है, फोमो तो सबने सुना है, फोबो क्या है? मैम आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ओके, ठीक है। ये बताओ, पैरा सोशल टर्म का मतलब क्या है? मैम पैरासोशल टर्म का मतलब ये है कि एक इंसान कैसे किसी एक फेमस पर्सनालिटी के की किसी वैल्यूज को एडमायर करने लगता है विदाउट दैट पर्सनालिटी नोइंग द पर्सन द एडमायरर पर्सनली। अच्छा, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था? इसको कुछ किसी चीज़ के जी लिए मैम। क्यों था न्यूज़ में? जी मैम, उसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था। कौन सी डिक्शनरी ने किया था? मैम ये मुझे पक्का पता नहीं है। अच्छा, डिक्शनरी का काम क्या होता है? मैम डिक्शनरी का काम ये है कि जो भी सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के या किसी भी लैंग्वेज की, अगर वो डिक्शनरी है तो उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना और उसका मीनिंग एक प्रोवाइड करना। अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लूँ? कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा फेवरेट? मैम एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है। मुझे बताओ, कौन सी 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं, एक सीक्वेंस में बताना है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे अपनी लाइफ में, एंड जो सबसे 5वें नंबर पर आएगी, और उसके रीजंस के साथ। जी मैम। मैम पहली वैल्यू होगी कंपैशन। ये कंपैशन मैंने बचपन से अपने फैमिली के ठीक है, साथ में पहले इंटीग्रेट किया। वैल्यूज़ के नाम बता दो सीक्वेंस सो में, सबसे राइट इम्पोर्टेंट, सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट। मैम कंपैशन, देन ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड मे बी अकाउंटेबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, ठीक है। और
अकाउंटेबिलिटी चौथे नंबर पे क्यों है? कंपैशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी से? मैम वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। यदि हम पर्सनल स्फेयर में काम कर रहे हैं या फिर हम प्रोफेशनल स्फेयर में काम कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल अगर हम काम कर रहे हैं, तो कंपैशनेट गवर्नेंस पे, जैसा कि आजकल हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली यदि हम लीस्ट एंड लास्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से डील ठीक है, करते मुझे बताओ पैसा क्या है? हैं। मैम पैसा इज द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, कौन से ईयर तो में आया था? 1996। इसको क्यों लाया गया था? मैम जो पंचायत के प्रोविजंस थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस थे अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उन्हें शेड्यूल्ड एरियाज में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो ये कुछ स्पेसिफिकली जो 5th शेड्यूल स्टेट्स हैं उनमें इम्प्लीमेंट करने के कौन लिए सी है पंचायती राज फिफ्थ इंस्टीट्यूशन। शेड्यूल स्टेट्स कौन सी है? मैम जैसे झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अच्छा, और दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स। सिक्स शेड्यूल में कौन सी है? 6 शेड्यूल्स में त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मणिपुर है? नो सॉरी मैम, दैट इज मिजोरम। अच्छा, ठीक है। ये सेवन सिस्टर्स कौन सी स्टेट्स को कहा जाता है? मैम जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है कंट्री का, विच इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? मैम सॉरी, नॉट एबल टू रिकलेक्ट। अच्छा, मिजोरम की क्या है? कोई बात नहीं। मुझे बताओ, असम जो है इनमें से कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है? मैम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ, हिस्ट्री में से कौन सी सबसे फेवरेट, अगर किसी महिला को चुनना होगा तो कौन है? मैम मैं सरोजिनी नायडू जी को चुनना चाहूँगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स लीड करे। फॉर एग्जांपल दरसाना सॉल्ट मूवमेंट उन्होंने लीड किया था इंडिपेंडेंटली, एंड उन्होंने चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सभी मूवमेंट्स में उन्होंने इक्वली कंट्रीब्यूशन दिया था अलोंग साइड द मेल काउंटर पार्ट्स। एंड फर्दर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वे गवर्नर भी बनी उत्तर प्रदेश की। अच्छा, अच्छा। इन्होंने कोई पोएम लिखी थी क्या? मैम इनको Poet? हम फेमसली नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। पोएम का स्पेसिफिक नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। इन्होंने अपनी किसी पोएम में लिखा था क्या कि वो उतने अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाई और काफ़ी केज्ड महसूस किया इन्होंने? ऐसे कोई पोइट्री थी क्या इनकी? मैम इफ यू मे परमिट आई कैन टेक अ गेस। शायद कुछ केज्ड बर्ड नाम से मुझे याद आ रहा है, इनसे वो संबंध रखता है। केज्ड बर्ड इनकी पोएम नहीं है, बट एनीवेज ठीक है। मुझे बताओ, ये दिल्ली के पोल्यूशन के बाद ये ग्रैप क्या है जो लागू कर दिया जाता है? जी मैम, ये एक इमीडिएट मेजर है जो कि फुल फॉर्म क्या है इसका? इसकी फुल फॉर्म इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, वर्तमान में कौन सा ये लागू किया गया है? मैम ग्रैप 3। ग्रैप 3। अच्छा, चलो अब बताएगी ऋत्विका। ऋत्विका, मुझे बताओ, ये ग्रैप 3 लागू किया गया है कि ग्रैप 4 लागू किया गया है, और उसके प्रोविजंस क्या हैं? मैम इतना डिटेल में तो मुझे पता नहीं है, सो ठीक सॉरी, है। लेकिन मुझे भी लगता है ग्रैप 3 ही अच्छा, लागू किया ये गया। बताओ, ऐसा कुछ एलिगेशन लगा था कि सरकार ने बहुत डिले कर दिया इनको लागू करने में? यस मैम, ऐसी बातें तो हो रही थी, काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। इवन दिल्ली के यूथ्स ने एक प्रोटेस्ट रीजन भी क्या हो स्टार्ट कर सकता दी। है? सरकार को क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी लोगों के जीवन से? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मैम। ओके, चल मुझे बताओ, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूं? मैम इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स। अच्छा, ठीक है। MBS कहाँ के हेड है? मैम वो सऊदी अरेबिया के हेड हैं, फुल फॉर्म क्या है? मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो अभी ये US गए थे क्या? मैम यूएसए के प्रेसिडेंट आए थे इनके यहाँ मिलने के लिए। ये US गए थे अभी रिसेंटली, ठीक है। तो रिसेंटली जब ये US गए थे, तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा था, पता है? सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, जो सऊदी अरेबिया है, ये कौन से कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है बॉर्डर? मैम ओमान, यमन,
कुवैत, यूएई, अच्छा, ये बताओ कतर। सूडान के साथ करता है क्या? नो मैम। सूडान में वॉर चल रहा है, यस मैम, सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर चल रहा है, क्यों, क्या रीज़न है? मैम वो कुछ क्रिश्चियनिटी एंड जो मतलब एग्जैक्टली इस्लामिक। नहीं पता, ठीक है। यस मैम। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो हेड हैं MBS, ये गए थे यूएस, और इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है यूएस के, डोनाल्ड ट्रम्प। उनसे कहा कि सूडान में जो ये वॉर चल रहा है उसको बंद करवाओ। अभी तक सूडान को न्यूज़ में देखते हैं क्या हम जनरली, सूडान में कोई सिविल वॉर चल रहा है? नो मैम, उसके पहले तो इतना नहीं सुनते हाँ, थे। नहीं सुनते थे, अब इन्होंने कहा है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये MBS एकदम से जाग गए, इनको याद आ गया कि नहीं भाई सूडान को शांत करो? सॉरी मैम, चलो आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये बताओ ये गाज़ा पीस डील क्या है? मैम ये इजराइल और गाजा के बीच जो वॉर हो रहा था उसको रुकवाने के लिए ट्रम्प ने मीडिएट करके इसको एक पीस डील कराई कितने थी। पॉइंट्स हैं इसमें, पीस डील में? सॉरी मैम। अच्छा, ये बताओ इस कितने % ये इम्प्लीमेंट हो गई है, क्या ख़त्म हो गया है वॉर? नो मैम, अभी तो रिसेंटली भी कुछ दिन पहले भी अटैक हुआ है तो खत्म तो नहीं हुआ है। अच्छा, वेनेजुएला के हेड का नाम क्या है? सॉरी मैम। अच्छा, वेनेजुएला और US के बीच में कुछ चल रहा है क्या, टेंशन्स? सॉरी मैम। चल कोई बात नहीं, जियो पॉलिटिक्स हो गया। अब मुझे ये बताओ फेवरेट मूवी कौन सी है? 3 इडियट्स। 3 इडियट से क्या सीखा? मैम ये सीखा कि जब जब करियर की बात हो तो जो चीज़ पसंद हो उसमें ही करियर बनाना चाहिए, ना कि किसी के और कुछ प्रेशर भी में आके। और कुछ भी ना पसंद हो तो? मैम कुछ तो पसंद होगा ही। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पसंद होता। चलो मुझे बताओ ऐसा कौन सा अकम्पलिशमेंट है जीवन में जिससे यू आर प्राउड ऑफ? मैम जब मैं ग्रेजुएशन अकेडमिक ही है मैम, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला था, अच्छा तो दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है, ये बताओ लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है क्या? यस मैम, ये कोई गैंग से रिलेटेड है कौन सी और गैंग से रिलेटेड है ये? मैम ये बिश्नोई कम्युनिटी की कोई गैंग है, उससे रिलेटेड है और ये सलमान खान को बार बार। अच्छा, अभी ये अनमोल बिश्नोई इनके भाई हैं क्या? कौन है रिश्तेदार जिनको एक्स्ट्राडाइट किया गया है भारत में, सुना था? यस मैम, सुना तो था। चलो कोई बात नहीं। NIA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कब फॉर्म हुई थी? मैम ये 2008 के एक्ट के थ्रू 2009 में फॉर्म हुई थी। रीज़न क्या था इसके फॉर्मेशन का? मैम वो जो ताज होटल में अटैक हुआ था उसके बाद इसको कब हुआ बनाया था गया अटैक? था, और 26/11 मुंबई अटैक। ठीक है, चलो आप बताएंगे अभिषेक देन दिव्यम, ठीक है? चलो अभिषेक मुझे ये बताओ, हाँ ये बताओ पर्सनल वैल्यू जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मैम पेशेंस। पेशेंस? जी इटाली। पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है? अच्छा ठीक है, क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस? क्योंकि हम एब्सोल्यूट लर्निंग कभी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम एब्सोल्यूट लर्न कर लिया है और इसलिए हम रिजल्ट को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि अब ऐसा होना चाहिए रिजल्ट। पर आप जब धीरे धीरे सीखते हैं तब पता चलता है कि आप में कितनी कमियां हैं। लेकिन पेशेंस कब उन्हीं तक कमियों को आप बना रहेगा? कभी तो पेशेंस का पहाड़ जब टूटेगा कि पेशेंस हमेशा पेशेंस ही रखते रहेंगे, ऐसे तो चले जाएंगे एक दिन। नहीं मैम, पेशेंस को रखना चाहिए बट उस स्तर तक, जिस स्तर तक कम से कम आपकी आत्मा ये ना कहे, आपकी चेतना ये ना कहे कि ये इनफ है और इसके बाद आपको पेशेंस की जरूरत नहीं है। आप अब इस पे वर्क कर सकते हैं परफेक्टली या मूव ऑन कर सकते हैं, इस चीज से ठीक है। आप बाहर निकल सकते हैं अगर नहीं हो पा रहा है। अभिषेक मुझे ये बताओ
कोई ऐसा फ़िक्शनल कैरेक्टर है किसी किताब में पढ़ा हो या फिर किसी मूवी में देखा हो जिससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए? भगवान श्री कृष्ण से, गीता में भगवान श्री कृष्ण से भगवान मतलब मैं देखता हूँ कि जीवन उनका ऐसा ही रहा है कि जेल में मैं जन्म हो रहा है और उसकी मैं आइडियलाइज़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने आप को रिलेट कर पाना। तो लगता है तुमको तुम्हारे जो भी कर्म हैं वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेट कर पाते हैं उनसे? पब्लिकली तो नहीं कह सकता, बट कुछ उस तरह की मैंने कोशिश की है उस तरह के बनने का। अब ये प्रशासनिक एक व्यक्ति बनने के लिए आपको ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बट इंडिविजुअल लाइन ठीक भगवान है, नहीं अब कह सकता, बट उनको फॉलो करने के लिए एक उस तरह की अगर आप उनको एक इंसान के रूप में देखें, अच्छा, कोशिश की है कि मतलब अगर उनकी वो फॉलो होने के परमात्मा है, अगर इंसान के रूप में उनको देखें तो उस तरह कोशिश किया कि हाँ भाई कम से कम फॉलो किया जाए, बन तो नहीं सकते। ठीक है अभिषेक, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही है। एक आंसर मुझे और बताइए। मुझे ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये किस हाउस के सदस्य होते हैं? तो दोनों के हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के रहे और वर्तमान प्रधानमंत्री लोकसभा के। अच्छा, ठीक है। अभी बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर के लिए भी सेम चीज़ लागू होती है? दोनों हाउसेस में किसी के भी हो सकते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेस में किसी के भी मेंबर हो सकते हैं? विधान परिषद हाँ, स्टेट में तो विधान परिषद के ठीक थ्रू आ सकता है। ठीक है। बिहार में एक व्यक्ति हैं जिनको मिनिस्टीरियल कैंडिडेट वो दिया गया है, पोर्टफोलियो, ठीक है? मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया है कुल मिलाकर और वो इलेक्शन नहीं लड़े। नाम सुना है क्या उनका? समाचार मैंने नहीं सुना। ठीक है, अभिषेक आपकी आवाज़ Sorry. बहुत कट रही है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए मैं दूसरे से पूछ रही हूँ, ठीक है? चलो, दिव्यम कोई बात नहीं, ठीक है। दिव्यम बताइए दिव्यम बताइए Yes, ma'am. हाँ, नाम सुना है क्या उनका जिनको अभी मिनिस्टीरियल पोस्ट दे दी गई है और यस इलेक्शंस नहीं मैम, लड़े? श्री दीपक प्रकाश। हाँ, तो वो कुछ आईटी-वाईटी सेक्टर में नौकरी कर आए हैं क्या? तो तुम्हारे हिसाब से यस मैम, यस हाँ, तो उनके कौन-सी पार्टी के हैं वो? मैम, his party is RLM, I think. What is the full form of RLM? RLM. What is the full form of Ma'am, RLM? right now I can't recall, but ma'am, I can't recall the name, full अच्छा, form. तो उनकी मदर ने इलेक्शंस लड़े थे क्या? Yes ma'am, his mother. तो मदर जीत गई उनकी? Yes ma'am, his mother won. तो ये कहाँ तक सही है कि उनको बना दिया? ये तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल नहीं हो गया? Yes ma'am, it is an example of dynastic politics. Because ma'am, there were other candidates that won from this party, but still he was chosen. तो मतलब It is a part of. पूरी तरीके से गलत है, ये नहीं Yes, होना ma'am. चाहिए। नहीं मैम, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैम इनको एक मौका दिया गया, यंग यूथ देख के भी हो सकता है, मे बी मैम ये कारण रहा हो, क्योंकि अच्छा, ये मैम बताओ चॉइसेस ली गई हैं। जनरल उसमें तो जनरल यूथ की परिभाषा तो हमारी हो जाती है कि 35 साल से कम, मान लो 40 साल से कम। पॉलिटिक्स में यूथ 50 साल से ऊपर रहता है, इसका क्या रीजन है? मे बी मैम बिकॉज की पॉलिटिशियंस जो है मैम, उनका करियर वो एक्सपीरियंस के थ्रू चलता है, वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स करते हैं, फिर स्टूडेंट लीडर से मैम फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब उनको इलेक्शन का टिकट मिलता है तो काफी मैम लेट हो जाता है। अच्छा तो अच्छा, ये बताओ महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में अभी फिलहाल कैसा है? मैम धीमे धीमे मैम बढ़ रहा है, बट मैम एवरेज ही है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। ओवरऑल अगर तुम्हें कुछ सुझाव मांगे जाएं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए पॉलिटिक्स में, तो क्या हो सकता है? यस मैम, मैम एक मिनट में बताता हूँ। यस मैम, पहला तो मैम ये जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैम जो सरकार लाएगी, अभी जो नेक्स्ट उसमें बिल पास हो गया है, तो एक तो मैम यही एक चीज है। नारी शक्ति वंदन दूसरा- अधिनियम ये कौन से नंबर का है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मैम इट इज 106 में। 106, ठीक है। हाँ, Yes, तो ये सरकार के प्रयास हाँ। हो गए, ठीक है। तुम्हारे Yes, हिसाब से क्या किया जा सकता है कि महिलाएं अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करें? वरना प्रयास तो किए गए थे पीआरआईज में Yes, भी, ma'am, और yes. उसमें हम सरपंच पति की समस्या देखते हैं, तो क्या प्रयास Yes, करने ma'am. की आवश्यकता है? मैम प्रयास यही है कि मैम जो
हम लोग की सोसाइटी में मैम एक अवेयरनेस क्रिएट हो, और ये हमारे घर से शुरू हो मैम। ये जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं मैम, उनके जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं, बिकॉज मैम विमेन जो है मैम वो और भी बहुत सारे रोल्स में है मैम। तो ठीक है, हमारे तो घर से हमारे अगर मैम घर ये से हम कैसे लोग शुरू अगर होगा? ग्रास रूट से, ठीक है, हमारे घर से कैसे शुरू होगा? महिलाओं को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो क्या हम अपने घर में अलाउ करेंगे महिला को कॉन्टेस्ट करने के लिए? लोकल इलेक्शन से शुरू करते हैं, करोगे? मैम बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए मैम, बट मैम होता नहीं है मैम, सही स्पिरिट में हो नहीं रहा है। सही स्पिरिट में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? Yes, महिलाओं के लिए सेफ नहीं there समझा are जाता क्या? there are many reasons मैम। पहला तो मैम पैट्रियार्कल माइंडसेट ही है। दूसरी चीज है कि मैम कि मतलब अभी भी मैम जो काफी सारे मैम टैबूज हैं, काफी सारी चीजें हैं जो है मैम सोसाइटी में। एक हमारी हार्श रियलिटी पॉइंट है। देम आउट, पॉइंट देम आउट। कैन आई टेक अ सेकंड मैम? यस मैम, still women, still ma'am, there is a conception that women are preferred in pink collar jobs. What are pink So collar ma'am, jobs? pink collar jobs are like that are considered suitable for women, ma'am, like this ma'am, this teaching job, and ma'am entertainment, and this aviation sector, ma'am, these kinds of job, ma'am. अच्छा, So ठीक है, मुझे ये बताओ, अभी ये तेजस एयरक्राफ्ट का कुछ न्यूज़ सुनी क्या? yes ma'am, yes ma'am. क्या न्यूज़ है, क्या क्या सुना? There was a accident that was very unfortunate that happened in Dubai Air Show, where one of our pilots, I think wing commander Namyesh Sial ma'am, he was. ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? Ma'am, there is an inquiry committee set up, ma'am, maybe ma'am by the government, maybe. So ma'am, I think ma'am we should wait. इंक्वायरी कमेटी बनेगी, जब तक होंगी चीज़ें तब तक जो विश्व पटल पर भारत की बेइज्जती हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? अगर देखा होगा, न्यूज़ को फॉलो किया होगा, तो पाकिस्तान ने काफ़ी सारा मीम्स बनाए हैं भारत का तेजस के क्रैश से रिलेटेड। तो ये हम कैसे सही करेंगे? क्या हो सकता है? और इसके लिए कोई अकाउंटेबल भी नहीं है। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? Yes ma'am, government must fix some accountability towards the manufacturer, that is the HAL, the engineers involved, ma'am. There must be a high powered committee for it, and ma'am, all the persons that are responsible at various positions, be it from bureaucracy or ma'am from military, and some expert advice must be taken before ma'am, like making next generation aircraft and all that. अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताओ, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है? Ma'am, there is a difference of depreciation, ma'am. The depreciation is deducted, ma'am. When we arrive from GDP to GNP, the depreciation is deducted from it. अच्छा, अच्छा। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Number one, ma'am, inflation. Ma'am, inflation is a general rise in price of the overall, ma'am, in the economy, general rise in price. Ma'am, stagflation is inflation with high unemployment in it. And ma'am, third, I can't, ma'am, sorry ma'am, I forgot, ma'am. कोई बात नहीं, Disinflation, I think. कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am, greenhouse effect is the terrestrial radiation, ma'am, that is the incoming solar radiation, and that is trapped inside the earth in the form of long wave radiation. अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है? कॉज इफेक्ट है, क्या है? कौन किसका कॉज है, कौन किसका इफेक्ट है, या दोनों है, वाइस वर्सा? क्या रोल होता है? Ma'am, this global warming का cause है ma'am green house effect, one of the cause. वन ऑफ द कॉज, ठीक है। Yes, ये बताओ, हिस्ट्री की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए हमको? yes ma'am. Ma'am, history इसलिए मैम हमें पढ़नी चाहिए जिससे मैम आगे फ्यूचर में मैम हम अपनी जो भी मैम अपनी प्लानिंग करें या जो भी हम योजना बनाएं, तो उसमें मैम हम अपने पुरानी चीजों से जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या जो भी अच्छी चीज हुई है उनका सबक लेते हुए ठीक है, ठीक है। अब जिसने हम अमल आंसर दे करेंगे। दिए प्लीज हाथ नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नितिन मुझे बताइए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री?
नितिन यादव बताएंगे? चलो जब तक सागर आप बताइए। हेलो मैम। हिस्ट्री से हमें सीखने को मिलता है कि हम जो पास्ट में जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको फ्यूचर में रिपीट ना करें, और ठीक है। इट इज लाइक अ मिरर फॉर अस। ठीक है नितिन, आती हूँ वापस। ठीक है, तो सागर ये बताओ हमने क्या सीखा? हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर चुके हैं जिनको हम नहीं दोहरा रहे? जैसे मैम हम लोग अगर हम रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो पहले कोलोनियलिज्म था, हम लोग सिखाते, बट अब नियो कोलोनियलिज्म एक टर्म आ गया है जिसमें हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्स से अफेक्ट होते हैं हम लोग। तो इसी तो तरह हम से सीखे नहीं ना, तो हम कॉलोनियलिज्म का थोड़ा सा रूप बदल कर न्यू कॉलोनियलिज्म ले आए, सीखेगा? हम लोग अपनी हिस्ट्री से मिस्टेक्स को सुधार नहीं रहे हैं मैम। कुछ कुछ चीजें हम लोग को सुधारनी चाहिए। हाँ, सुधारनी चाहिए, हम नहीं सुधार रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं सुधार रहे हैं। हम सुधार रहे हैं बट सुधार रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ जो हिस्ट्री की किताबें हैं इसमें क्या चेंजेस करना चाहिए? जो हम हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल में उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? मैम हिस्ट्री की किताबों में पहला तो हमारा जो कॉलोनियल जो माइंडसेट को दिखाया गया उसको चेंज करना चाहिए। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो इंडियन चीजें हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, कौन सा एंड एग्जाम्पल बताओ, कहाँ पर लग रहा है तुमको कि हमने ऐसा नहीं किया है? अब मैम कर रहे हैं हम लोग स्लोली स्लोली। पहले के टाइम पे जैसे हम लोग अंग्रेज अधिकारी थे, आज भी हमारी बहुत सारी सड़कें अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे रहती हैं जो बहुत क्रूर थे और उन्होंने अच्छा, अत्याचार भी किया हमारे ऊपर। चलो मुझे ये बट बताओ तुम्हारे हिसाब से ग्लोबली ऐसा कौन सा इवेंट है जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया? मैम असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांसिस बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, देन उसके बाद फिर अच्छा, वर्साइड तो ट्रीटी क्या हुई, वर्ल्ड वॉर देन वर्ल्ड वन वॉर के 2। लिए बस वही कारण था? अगर वो ना मरते तो फिर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता? वर्ल्ड वॉर 1 होता बिकॉज ऑलरेडी बारूद हर जगह थी, उसने एक चिंगारी का काम किया। हाँ, तो फिर ये कैसे बदल देता? इससे क्या ही चेंज हो जाता? वो ना मरते कोई इट और मर स्टार्ट जाता, थोड़े दिन बाद शुरू हो जाता। it started the chain of reaction, अच्छा because in history it was started. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाकी कारण क्या थे? वर्ल्ड वॉर 1 के बाकी कारण थे मैम जैसे कि बहुत सारे यूरोपीय देश आपस में बहुत सारी संधियां कर ली थी गुप्त तरीके से, कौन सी एक पे हमला संधियां हुआ कर तो ली थी? दूसरे पे कौन हमला से हुआ। देशों ने कौन सी संधियां की थी? मैम संधियों के नाम के बारे में तो नहीं पता, बट मित्र देश और एलाइज देशों ने जैसे जर्मनी, प्रशिया, पोलैंड, सर्बिया, यूरोप बहुत सारे ग्रुप्स में बट गया था प्राइमरली। अच्छा, बिस्मार्क का नाम सुना है क्या? यस मैम। बिस्मार्क का कहाँ पर रोल है वर्ल्ड बिस्मार्क हिस्ट्री में? Bismarck's iron and blood policy for the unification of आई एम आस्किंग, बिस्मार्क का रोल कहाँ पर पड़ा है? पॉलिसी नहीं पूछ मैम रही हूँ बिस्मार्क की। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मैम। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? मैम सरदार पटेल को क्यों कहा इन्होंने जाता है? ये क्योंकि बताओ, मैम भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, ये क्यों नहीं कहा जाता कि बिस्मार्क को कहा जाए यूरोप का सरदार पटेल? ऐसा क्यों? डेफिनेटली मैम आई विल सपोर्ट कि यूरोप को कहा जाए भारत का सरदार पटेल। हाँ, इस लेकिन तरह से हम वो क्यों लोग नहीं है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोलते हैं, तो एग्जैक्टली नेपोलियन का बोलना चाहिए यूरोप का समुद्रगुप्त, एग्जैक्टली, तो बिकॉज रीजन दिस क्या इज है? एग्जैक्टली द हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय यूरोपियन राइटर्स मैम। ओके ओके, तो ये बताओ यूरोपियन राइटर्स में एक मार्क्सिस्ट भी थे, वो यूरोपियन थे कि कोई कौन थे? मार्क्सिज्म हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? मैम मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ इसके लिए, बट जो मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित होकर जो हिस्ट्री के व्यू को देखा गया है वो मार्क्सिस्ट विचारधारा हिस्ट्री मानी जाती है मैम। अच्छा अच्छा, मार्क्सिस्ट विचारधारा क्या होती है? मैम कार्ल मार्क्स ने ये अपनी एक थ्योरी दी थी जिसके बेसिस पे कि सोशलिस्ट थ्योरी की जहाँ पे एक समूह, एक लेबर क्लास होगी एंड देयर इक्वल कैपिटल क्लास होगी, जहाँ पे पूरी तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए और सबका सोसाइटी का कंट्रोल स्टेट के पास अच्छा, होना चाहिए। कार्ल मार्क्स और गांधी जी का कुछ सिमिलैरिटी मानी जाती है क्या, कुछ उनके विचारों में? यस मैम। स्टेटलेस सोसाइटी, कार्ल मार्क्स के हिसाब से स्टेटलेस सोसाइटी थी कि जहाँ पे पूरी तरह से पब्लिक मतलब लोअर क्लास लेबर क्लास का प्रभुत्व हो, और गांधी जी के क्लासलेस सोसाइटी का मतलब था कि हमारी सोसाइटी नैतिक रूप से इतनी एम्पावर्ड हो कि यहाँ पे किसी भी हमें स्टेट की जरूरत ना पड़े कंट्रोल करने के लिए, हम लोग मोरली अच्छा, सेल्फ तो ये कैपेबल हो बताओ तुम्हारे उनके हिसाब से लिए। ये स्टेटलेस सोसाइटी फॉर्म हो सकती है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो मैम, स्टेटलेस सोसाइटी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन क्यों करेंट सिनेरियोज। क्यों? क्योंकि मैम कहीं ना कहीं स्टेटलेस सोसाइटी में अनार्की होगी और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हावी होने लग जाएगा, तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा अच्छा, ये बताओ एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता मैम, जहाँ पर कोई भी रूल ऑफ लॉ लागू ना हो और जहाँ पे
यहाँ पे कोई डिफाइंड रूल ना हो, हर कोई अपने तरीके से काम कर सकता है, तो फ्रीडम इज जीरो देयर। अच्छा, ये बताओ तालिबान का रूल पता है कहाँ पर चल रहा है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ पर एनार्की है क्या? मैम नो मैम, वी कैन नॉट से एनार्की, बस बिकॉज वहाँ पे वायलेंट ग्रुप और एक तरह से आर्म्ड बैग्ड तालिबान है जो वहाँ की पब्लिक को रूल कर रही है। बट अगर हम आउटर कॉन्टेक्स्ट से देखें तो वो डेमोक्रेसी नहीं है और एक स्टेट ग्रुप है जो आर्म्ड बैग्ड गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इंडिया क्यों उसके साथ एंगेज कर रहा है? Ma'am, we do not support ideology of Taliban, like democracy and other human still rights, हम engage but कर रहे हैं। because क्यों कर but रहे हैं? because of our personal interest to engage, because we want to counter China, we मतलब want एक to तरफ counter आइडियोलॉजी Pakistan. अलग और पर्सनल इंटरेस्ट अलग। Ma'am, at international relations, permanent interests matters. Although we support the ideology, we are not fully engaging Taliban. We advocate our वी interest आर कि एंगेजिंग, कैसे नहीं एंगेज कर रहे हैं? एंगेज तो कर रहे हैं। मैम हम लोग एंगेज कर रहे हैं, पर हमारे क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है और जो ज्यादा पैरामाउंट है, बट एट द सेम टाइम हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छा, तालिबान ये को। बताओ अफगानिस्तान में महिलाओं की दशा कैसी है? महिलाओं को कितनी फ्रीडम है, पता है कुछ? नो मैम, तालिबान की महिलाओं की स्थिति तालिबान अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा और खराब है, वो तो भारत को इसके लिए ज्यादा आवाज खराब नहीं है। उठाना चाहिए महिलाओं की स्थिति के लिए? हाँ यस मैम, डेफिनेटली उठाना चाहिए। क्यों हम नहीं लोगों को उठा रहा? बायलैटरल टॉक्स पे भी इसको रखना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहा? बिकॉज ऑफ मैम की नेशनल हम लोग इंटरेस्ट slowly इंपॉर्टेंट है, लोग चाहे मर जाए वहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैम दिस इज डिप्लोमेटिक इशू हियर। एट द सेम टाइम हम लोगों को बात तो हम लोग उठाते ही हैं, बट ये है कि हम लोगों की जो करंट जो फोकस है हमारी नेशनल गवर्नमेंट का, वो हमारी जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि अफगानिस्तान की पब्लिक अच्छा, के लिए। लास्ट क्वेश्चन बट बता जाओ, डेफिनेटली लास्ट क्वेश्चन बताओ, प्रियम्बल आता है? यस मैम, सुना जाओ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली हम